अरे ओ भगवान, बोलो बाजार से मैं क्या लाऊं? तुम्हारे जैसे कंजूस मक्खी चूस को अब मैं क्या लाने बोलूं? जो भी हो, सुनो, आज बड़ा सा 2 मछली लाना ताकि मैं मछली की मलाई करी कर पाऊँ, और कुछ सब्जी, और हाँ, 2 डजन अंडा। क्या? तुम एलियन हो या इतना अंडा मांग रही हो? अगर इतना अंडा खाओगी तो अंडे की तरह लंबूदार गोल मटोल हो जाओगे। इससे अच्छा मैं करेला लाऊंगा, उसके जूस बनाकर खाना। तन मन सब सुस्त रहेगा। थू, करेला? ये भी कोई सब्जी है? इसे भी कोई खाता है? अच्छा जाओ तो जल्दी बाजार जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। अच्छा जा रहा हूँ, इतना दिमाग गरम मत करो वरना अंडा तो सर में ही फ्राई हो जाएगा। चलो अब मैं चलता हूँ। टूना बाजार जाने लगा, सब्जी खरीदने, और बाजार में खरीदारी करके वो घर लौटने आया। अरे ओ बागवान, लो तुम्हारा राशन। फिर टूनी बैग खोलकर देखने लगी तो ये भगवान, एक ही मछली लाए और थोड़ा सब्जी और 2 अंडा। तुम्हारा अकल ठिकाने लगा। अरे ये देखकर तुम्हें नहीं लगता कि मैंने कुछ खरीदारी की है? भाव मालूम भी है तुम्हें? भाव सुनकर मैं क्या करूं? मैं काम पे निकल रहा हूँ। तुम मछली फ्राई करके उसको प्लेट में उतार देना, रख देना ताकि कल भी उसका करी बना पाओ। बस थोड़ा करी में सुगंध ही काफ़ी है मेरे लिए। अरे वाह, तो फिर इतनी तकलीफ से खाना बनाने का क्या जरूरत है? तुम्हारे आंखों के सामने लटका दूंगी मछली को, तो 1 प्लेट खाना निकल जाएगा। तुम्हारे जैसे कंजूस मक्खी चूस को मैंने क्यों शादी की पता ही नहीं। गुस्से में टूनी बैग को उधर ही फेंक कर कमरे में चली गई और जोर से रोने लगी। मैंने इतना कहने के बावजूद मेरे लिए सिर्फ 2 ही अंडा लाए हैं, इसलिए मैं दूसरे की मुर्गी चुराकर अंडा खाऊंगी, जैसे को तैसे। फिर टूनी उड़ते हुए गुप्पी चिड़ी के अंडे के फार्म में जाने लगी और चुराकर काफ़ी अंडा खाने लगी। अरे बाप रे, अब मैं अंडे नहीं चुराऊंगी। उधर से गुप्पी चिड़ी आ रहा है, चलो टूनी पलटी मार। अरे इसकी बीवी यहाँ क्या कर रही है? फिर टूनी उड़कर चली गई। फिर गुप्पी चिड़ी ने टुनटुनी के घर में आकर शिकायत की। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अपने पत्नी को समझा दे, मेरे फार्म के अंडे अगर दूसरी बार खाया तो उसको काट कर मैं अपना कबाब बना डालूंगा। अच्छा ठीक है, मेरे पत्नी को मैं समझाऊंगा। चल अब भाग यहाँ से। अच्छा, आसानी से मैं थोड़ी छोड़ने वाला हूँ, इसका भरपाई कौन करेगा? कितना? पूरे 500 रुपये। क्या 500 रुपये? अब मैं कहाँ से लाऊं? ये भगवान, मुझे कोई पकड़ो, मैं गिरने वाला हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब नाटकबाजी बंद करके मेरे पैसे दो। फिर टूना अपना घर में से गुल्लक तोड़कर अपने पैसे लौटाता है, पूरे 500 रुपये। पैसे मिलने के बाद गुप्पी चिड़ी चला गया। अब दूसरी तरफ जब भी टूनी घर आई तो टूना ने उसको झाड़ू से स्वागत किया। हे भगवान, बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगा। तुझे आज कोई बचा नहीं सकता, तुझे और आज ही इधर समाधि करूंगा। रोते हुए टूनी घर से चली गई। फिर जाते जाते काफ़ी रात हो गई। अब मैं क्या करूं? काफी रात हो गई, अब मैं कहाँ बना लूं? तभी एक परी आके हाजिर हुई और वो उनसे अपना दुख भरी कहानी सुनाती है। परी को हंसी आ गई और उसने टूनी की बात अनुसार एक अंडे का घोंसला प्रदान किया और वहाँ उस अंडे के घर में सुकून से रहने लगा। काफ़ी रंग बिरंगा अंडे खाकर बहुत खुशी हुई और वो चैन की नींद लेने लगी। फिर अगले ही दिन टूना पत्नी को ढूंढने लगा। बस यूं बातें बोलकर वो जंगल के जाने लगा तो उसकी नज़र अंडे पे आ टिकी। कोई है? घर के दरवाजा को कौन? और तुम मेरे बिन रह नहीं पाए? नहीं, तुम मिलकर परियों की वरदान के अंडे के घोंसले में जीवन करेंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद दोनों आसपास यूं ही घूम रहे थे। फिर एक दिन अंधेरी रात में टूनी की बहन जो 5 साल पहले ही गुजर गई थी। अरे बहना, मुझे भूल गई है, तेरे पति को पाकर आजा मेरे साथ, इमली के पेड़ में रहेंगे।
तू मेरी बड़ी बहन होकर तू तो मुझे याद ही नहीं करती। आखिर तू कैसी बहन है? और माँ भी वहाँ बहुत रो रही है। तू तो गई ही नहीं मायके, कब जाएगी? बस यही बातें सुनकर टूनी जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, हाँ बहना, मैं ज़रूर जाऊँगी। मेरी माँ भी मुझसे इंतज़ार करती होंगी। फिर समय बीतने लगता है और टोना टोनी दोनों निकल पड़ते हैं ससुराल की ओर। फिर गांव के माहौल में घूमकर वो पहुंच जाते हैं अपनी टोनी की मायके। अच्छा, इतने सालों बाद मेरी याद आई है। मैं इतने सालों से अपेक्षा कर रही थी। तुम लोग तो मुझे देखने तक नहीं आए कि आखिर मैं जिंदा हूँ या नहीं। आखिर तुम लोग कैसे इंसान हो, कोई काम के ही नहीं हो। हाँ माँ, आपकी बेटी को भी आपसे मिलाने के लिए नहीं आ पाई। मैं क्या करूँ, मेरी काम की वजह से को बेटी को भी आपके पास नहीं ला पाई। पर अब हम आ गए हैं ना, आपको कोई चिंता नहीं होगी। हाँ माँ, मैं क्या करूँ माँ, उनके पति की वजह से मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई, पर अभी आ गई हूँ ना तो कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर टूनी की माँ चली जाती है रसोई घर में पकाने के लिए और खाना पकने के बाद ही तुरंत ही अपने जमाई राजा को परोस देती है। और जमाई राजा तुरंत ही खाने के बाद वो निकल पड़ते हैं गांव के शहर में। फिर गाँव घूमने लगते हैं और उस तरफ टूनी की माँ और उनकी बेटी दोनों गप्पे लगाते हैं। हाँ बेटी, आखिर अब मैं अकेली रहकर क्या करूँ, तेरे पिताजी के जाने के बाद अब तो मन ही नहीं लगता इधर। पर माँ, अब तो मैं आ गई हूँ ना, आपको ले चली जाऊंगी। फिर रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी टूनी को अपनी बहन की आवाज़ आती है। अरे मेरी बहना, आज कितने साल बाद आई है, मुझे भूल गई है क्या? हम दोनों इस घर में सो करते थे। क्या हुआ तुझे? अब तो तू मुझसे प्यार ही नहीं करती, तू तो मुझे देखती तक नहीं है। क्या तुम लोग ये घर छोड़ दोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? फिर दूसरा दिन गुजर जाता है और पोटली लेकर निकल पड़ते हैं। तीनों अपने बेटी के साथ रहेंगे। पूरे रास्ते वो लोग थक के निकलते हैं और अपने मंजिल के वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर घर जाकर तीनों खुशी से रहने लगते हैं।